बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मरदराज गोंदल। मैं आपको लेटेस्ट खबर देना चाहता हूं जमान पार्क से। जमान पार्क के अंदर आज अचानक इस्लामाबाद पुलिस की टीम आई और इस्लामाबाद की जो टीम है उसने तकरीबन आज जो मेरे पास टाइम है इस वक्त, जो अगर मैं जो वारंट वहां पे मौसूल करवाए गए हैं या जो नोटिस मौसूल करवाया गया है उसके ऊपर जो टाइम लिखा गया है 12:58 के ऊपर ये लिखा गया है कि Chairman Imran Khan is not available. However, we will comply with all legal process. सेनेटर शिबली फराज ने चीफ ऑफ स्टाफ टू चेयरमैन, जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान मौजूद नहीं है, हम तमाम जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनको फॉलो करेंगे। जिसके बाद वहां पे जो इस्लामाबाद की टीम है खबर आई कि वो चले गए हैं। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि इस्लामाबाद पुलिस के आईजी अकबर नासिर खान जो है वो शरीफ खानदान के साथ वफादारी की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो 67 ट्वीट्स करके बता रहे हैं जी इस्लामाबाद पुलिस वहां पे मौजूद है, हम नहीं गए। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले बाकायदा ट्वीट्स करके क्या बातें की है, आपको लगता ही नहीं है कि ये इस्लामाबाद की पुलिस है या कोई प्रोफेशनल फोर्स है। मैं आपके सामने उनका जो ट्वीट्स है वो पढ़ के सुना देता हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा। वो कहते हैं जी, पीटीआई रहनुमा ने कहा कि इमरान खान रिहाइश पर मौजूद नहीं है, कानूनी कार्रवाई की राह में गलत बयानी से काम लेने पर शिबली फराज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस किस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? पीटीआई रहनुमा ने यकीन दहानी करवाई कि वो कानून पर अमल करेंगे, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो अदालत पेश होंगे। हम अमन अमान को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुलजिम इमरान खान को 7 मार्च की पेशी के लिए अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करेंगे। अब सवाल यह पैदा होता है, शामुद कुरैशी साहब ने यह बताया है कि अभी तक जो नोटिस मौसूल हुआ है उस नोटिस के अंदर गिरफ्तारी की कोई बात ही नहीं है। और रही बात गिरफ्तारी करने की, तो राना सनाउल्लाह बैठ के बड़के मार सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा जिस दिन हुकूमत ने गिरफ्तारी का फैसला कर लिया उस दिन बर्गर उसमें रुकावट नहीं बनेंगे। अब राना सनाउल्लाह साहब को ये अंदाजा होना चाहिए कि ये जो बर्गर हैं इन्होंने ही आपकी नाक में दम कर रखा है। ना सोशल मीडिया के ऊपर आपसे कंट्रोल होते हैं, ना ग्राउंड के ऊपर होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो बातें ही कर सकते हैं। इमरान खान से गिरफ्तारी फिलहाल आपके बस की बात नहीं है। और रही बात मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ट्विटर के ऊपर आज कुछ तस्वीर शेयर कर रही हैं और उसमें फरमा रही हैं कि बाहर निकलो बुज़दिल आदमी, लीडर और गीदड़ का फर्क जान गई कौम। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लीडर वही होता है जो अपने मुल्क के अंदर हो, अपने लोगों के अंदर हो, जो कम से कम 7 समंदर पार ना बैठा हो। लीडर वही होता है और वो गीदड़ नहीं होता जो अदालत के सामने बयान हल्फी दे के जाए, कितने हफ्ते 6 हफ्ते के बाद वापस आएगा और उसके बाद वापस ना आए। और यकीनी तौर पे गीदड़ वो नहीं होता जो अपने भाई की हुकूमत के अंदर भी वापस ना आए मेरे ख्याल से। तो अब और मजीद क्या लिखा है, शेर बेगुनाह भी हो तो बेटी का हाथ थाम कर लंदन से पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी देता है, और गीदड़ चोर हो तो गिरफ्तारी से डर के दूसरों की बेटियों को ढाल बना के छुप जाता है। और फिर ये कहा कि प्लीज नवाज शरीफ साहब थोड़ी बहादुरी इमरान खान को देना। ना ना ना, इमरान खान को खुदार ऐसी बहादुरी न देना, वरना इमरान खान लंदन चला जाएगा। इस कौम को इमरान खान की जरूरत है और लीडरशिप अपने मुल्क में, अपने कारकुनों में, अपने लोगों में अच्छी लगती है। वहां पे चले गए तो कौन इमरान खान को वापस लेके आएगा? तो मियां साहब मेहरबानी करके आप इस किस्म की कोई वो ना कीजिएगा। अब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ का खर्चा है क्या। तहरीक इंसाफ का खर्चा यह है कि जो गिरफ्तारियां सारा कुछ हो रहा है, हुकूमत इमरान खान को वो कहते हैं जी इमरान खान के ऊपर एक और कातिलाना हमला करवाना चाहती है। ये फवाद चौधरी साहब का इल्जाम है और उन्होंने इस बारे में कहा क्योंकि उनको खर्चा यह है कि गिरफ्तारी के दौरान भी मसला हो सकता है और फिर पॉइजन का, जहर का बहुत ज्यादा खर्चा है। और मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसका खतरा भी टला नहीं है। और इस्लामाबाद पुलिस के जो आईजी हैं उनका जी मुकम्मल ब्रीफिंग देके तमाम तर सूरत हाल के लिए हमने तैयार करके भेजा है। हर सूरत गिरफ्तारी होगी। और इस वक्त भी जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो ट्वीट्स कर रही है कि उनकी टीम जमान पार्क के आसपास मौजूद है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाहौर पुलिस के मुतालिक उन्होंने कहा जी लाहौर पुलिस ने, मैं यकीन दिलाया हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। और 1200 एहलकारों को अलर्ट किया गया है। सिर्फ 1200 एहलकार ये नहीं है जिनको आपने बाहर लगा दिया है, बल्कि उसके साथ आंसू गैस के शेल्स हैं, वाटर कैनन की गाड़ियां जो है वहां पे तलब कर ली गई हैं। और इमरान खान का अंदाजा कीजिए कि इमरान खान ने अब से थोड़ी देर पहले इनका चैलेंज कबूल करके कि इमरान खान कहीं छुप गए हैं, इमरान खान वहां पे है नहीं है, इमरान खान खुद बाहर आ गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान ने खिताब किया और इमरान खान ने जारी बात है आज आप जानते हैं कि वो लोग जिन्होंने गिरफ्तारियां दी थी उनके एजाज में खाना रखा हुआ है, तो मरकजी लीडरशिप तो ऑलरेडी वहां पे है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान ने एक तो ये मुतालबा किया है, ये जो तोशा खाना का आपने तमाशा लगाया हुआ है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप इमरान खान की गिरफ्तारी करना चाहते हैं। इमरान खान के बकौल उन्होंने कहा जी तोशा खाना का जो केस है वो टीवी के ऊपर सुना जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि
बदतरीन वक्त है, मैशत डूब गई है। और इमरान खान के मुताबिक ये वो वाहिद वक्त है जब उनको ये लग रहा है कि अब ये जो कौम है ये वाकईतन एक कौम हुजूम से कौम के अंदर तब्दील हो रही है। अब इमरान खान तो टीवी के ऊपर बैठ के खिताब भी कर रहे हैं अपने कारकुनों को। उन्होंने कहा जी आपका कोई हौसला अफजाई के लिए नहीं बुलाया, बल्कि आपका शुक्रिया अदा करना है कि इस मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तानी कौम को जरूरत है आपने किया। और हुकूमत अपनी तरफ से कह रही है कि शायद वो गिरफ्तारियों से इस तरह की चीजें करके वो मसले का हल कर लेगी, लेकिन उससे कोई मसले का हल होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। अब मैं हुकूमत की सूरत हाल आपको बता देता हूं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट इस वक्त डेवलपमेंट है, इमरान खान ने बहुत वाज़ेह अंदाज के अंदर ये बताया है कि वो ना तो खुद किसी के सामने झुकेंगे और ना ही कारकुनों को अल्लाह के सिवा किसी के सामने जो है वो झुकने देंगे। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमरान खान की जो हिफाजती जमानत है, क्योंकि इमरान खान ने ये नहीं कहा कि वो अदालत पेश नहीं होना चाहते, इमरान खान ने ये नहीं कहा कि वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर नहीं उसको मानते, बल्कि इमरान खान ने इतनी गुजारिश की थी कि प्रॉब्लम ये है कि जिस जगह के ऊपर आप मुझे बुला रहे हैं वहां पे जान को खतरा है, वहां पे सिक्योरिटी का खर्चा है, तो आप मेहरबानी करें आप जरा इसको शिफ्ट कर लें। लेकिन जारी बात उसको शिफ्ट नहीं किया गया था। अब एक्सप्रेस न्यूज ने दावा यह किया है कि इमरान खान की जो हिफाजती जमानत है वो दायर कर दी गई है, और इमरान खान की कानूनी टीम ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर यह दरखास्त दायर की है। और जो थाना रमना इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर पेशी के मौके पर इमरान खान का जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस है उसमें भी ये दायर की गई है, जिसका मतलब ये है कि अब इमरान खान वहां पे जाना चाहते हैं और उनकी पेशी है। लेकिन जारी बात है अभी ये आज ये जो तमाशा लगाया गया है, इस तमाशे का मतलब क्या है? इस तमाशे का मतलब ये है कि आप टीवी के ऊपर दिखाना चाहते हैं, तो इमरान खान तो कह रहे हैं कि जो तोशा खाना का केस है आप इसको टीवी पे दिखा लें ताकि कौम जो है फैसला कर ले। अब प्रॉब्लम ये करना क्या चाहते हैं? ये करना ये चाहते हैं अमन अमान को खराब करना, एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट करना जिसके अंदर ये इलेक्शन को डिले कर सके। और इनका जो इस वक्त बुनियादी काम है वो हुकूमती एमरजेंसी लगाने के बहाने ढूंढ रही है, और वो किस आड़ में है? वो मौशी अंदाज में लगाना है। और इमरान खान की गिरफ्तारी का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है कि हालात इतने खराब हो जाए कि फिर किसी के कंट्रोल में भी कोई चीज ना रहे। लेकिन मेरे ख्याल से ये हुकूमत अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी खुद मार रही है, इससे इनको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा उससे इनको नुकसान ही होगा। मैं आपको एक खबर और देना चाहता हूं। खबर यह है कि बताया यह जा रहा है कि ये जो साहब आए थे यहाँ पे गिरफ्तारी करने के लिए, जो एसपी साहब है, वो एसपी साहब जो है वो बताया जा रहा है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दामाद हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि हसन अयूब आप जानते हैं कि जो रिपोर्टर भी हैं ARY न्यूज के, और मरियम नवाज के, वो एक क्या कहना चाहिए कि वो स्पोक्स पर्सन भी है। उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद पुलिस के जो एसपी साहब इमरान खान को गिरफ्तार करने जमान पाक लाहौर गए हैं। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दामाद हैं। अब इसका क्या मतलब है कि आप चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बना रहे हैं, या चीफ जस्टिस को इस तरीके से करने की गैस के शेल्स लेके और सारी सूरत हाल लेके वहां पे पहुंच गई है। और पहुंचने का मतलब ये है कि वो सारी सूरत हाल को मजीद खराब करना चाहते हैं। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की जा रही है कि इस्लामाबाद पुलिस को गैर कानूनी तौर पर जमान पार्क पर हमले से रोका जाए। इमरान खान और तहरीक इंसाफ हर तरह के नताइज के लिए तैयार है। तो इसका मतलब ये है कि अब अभी ये मामला टला नहीं है, और मामला टलने के बाद जी इस वक्त मोहम्मद अशफाक हमारे दोस्त हैं लाहौर हाई कोर्ट के जो कवर करते हैं, उनके मुताबिक जी लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे इतवार के रोज खुल गए, लेकिन रजिस्ट्रार समेत कोई अमला मौजूद नहीं। फवाद चौधरी अजहर सिद्दीक पिटीशन आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस का अमला मौजूद नहीं। अमले से फोन पर राब्ता करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अब ये इस वक्त की लेटेस्ट डेवलपमेंट है। मजीद मैं अभी लाहौर के लिए रास्ते में हूँ, इंशाल्लाह लाहौर पहुंच के आपको मजीद अपडेट्स दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।